Dear friends, this is Nishant Rastogi and you are watching CNRI. आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज अटैक द बेंजीन रिंग इन दिस रिएक्शन। क्लोरोबेंजीन का निर्माण बेंजीन तथा क्लोरीन की AlCl3 की उपस्थिति में होता है। निम्न में से कौन बेंजीन रिंग से अभिक्रिया करेगा? क्लोराइड आयन दिया है, क्लोरोनियम आयन दिया है, AlCl3 दिया है और AlCl4- दिया है। तो देखिए रिएक्शन आपको समझ में आ रही है तो आपको आंसर भी इसका पता चल गया होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं। देखिए ये बेंजीन है, हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं क्लोरीन के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 और ये बना देता है क्या? क्लोरोबेंजीन बना देता है। तो ये क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन। ये था बेंजीन। अब आपको समझ में आ रहा है कि AlCl3 जो है वो यहाँ पर क्या काम करता है? तो ये लुईस एसिड की तरह काम करता है। अच्छा, लुईस एसिड क्या होते हैं? लुईस एसिड वो स्पीसीज होते हैं, वो यौगिक होते हैं या वो परमाणु होते हैं जो क्या करते हैं? कम से कम एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, मतलब एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करते हैं। अब क्लोरीन तुमको समझ में आ रहा है कि क्लोरीन के पास में कितने? 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं इधर साइड और एक इसके साइड में 3 लोन पेयर, यानी कि क्लोरीन अगर आप परमाणु की बात करें तो उसके इसमें उसके पास 3 लोन पेयर हैं और अगर अणु की बात करें तो 6 लोन पेयर हैं। अब यहाँ से एक परमाणु इसको क्या करेगा? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कराएगा। डोनेशन से क्या होगा कि यहाँ से बॉन्ड जो होगा वो ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस जो होगी वो शुरू हो जाएगी। इधर से इधर की तरफ जाएगा तो यहाँ पर तुमको समझ में आ रहा है क्या कि इसके पास में पार्शियल प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से इधर साइड जा रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो होगा, ये वाला बॉन्ड जो होगा वो इधर साइड शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। अब क्या होगा? ये वाला बॉन्ड जो होगा वो इधर साइड जो है वो शिफ्ट हो जाएगा और जैसे ये इधर साइड शिफ्ट होगा वैसे ये मतलब ये ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है, इसके ऊपर पार्शियल माइनस आ जाएगा, ये जो है वो ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी और यहाँ से इलेक्ट्रो बॉन्ड जो होगा वो इधर साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो तुमको समझ में आ रहा है कि ये बन जाएगा क्या? AlCl4- बन जाएगा और प्लस Cl+ बन जाएगा। ये जो Cl+ है इसको नाम क्या देते हैं? क्लोरोनियम आयन। और यही जो होता है वो अटैकिंग स्पीसीज होता है, यानी कि यही एक्ट करता है, अटैक करता है। अच्छा, इसके ऊपर प्लस चार्ज है तो ये कुछ ऐसा लगता है कि जैसे E+ है। ये E+ क्या है? तो E+ एक इलेक्ट्रोफाइल है। E+ क्या है? एक इलेक्ट्रोफाइल है, एक इलेक्ट्रॉन स्नेही है। भाई प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन की तरफ भागेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये वाली रिएक्शन जो है वो एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और किसकी है? एरोमेटिक कंपाउंड की। तो इसका मतलब ये हो जाएगा क्या? एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि ये एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है ना। तो Cl+ जो होगा वो रिंग के ऊपर अटैक करता है। वैसे भी रिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच है। क्यों रिच है? क्योंकि इसके पास में 3 पाई बॉन्ड हैं जो कैसे हैं? लूज हैं, ठीक है ना। तो पहले ये जो होगा वो पाई कॉम्प्लेक्स बनाएगा और बाद में क्या करेगा? सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना के रिएक्शन कर जाएगा। कुल मिला के हमारे पास आंसर जो आएगा वो B आ जाएगा। B जो होगा Cl+ आंसर करेक्ट हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मॉलिक्यूल हुज इमेज मिरर इमेज इज नॉन सुपर इम्पोजेबल ओवर देम आर नोन एज कायरल। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज कायरल इन नेचर। अणु जिनका दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे के ऊपर अतिव्यापित नहीं होता है कायरल कहलाते हैं। निम्न में से कौन सा अणु कायरल होगा? 2 ब्रोमोब्यूटेन दिया हुआ है, 1 ब्रोमोब्यूटेन दिया, 2 ब्रोमोप्रोपेन और 2 ब्रोमोप्रोपेन 2 ऑल दिया हुआ है। देखिए कुल मिला के यहाँ पर आपको एक अणु ढूंढना है, एक मॉलिक्यूल ढूंढना है जो कैसा है? कायरल है। कायरल मॉलिक्यूल में एक कंडीशन और भी होती है कि इसका जो कार्बन होता है उसकी चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाई होती हैं, अलग अलग परमाणु से या अलग अलग अणु से सेटिस्फाई होती हैं। तो चलिए हम क्या करेंगे, इनके स्ट्रक्चर बना के देखते हैं कि भाई ऐसा कौन सा हमें कायरल मिलता है। और फिर हम ये देखेंगे कि क्या उसकी मिरर इमेज जो है वो ओवरलैप कर रही है, वो जो है उसके ऊपर ओवरलैप हो रही है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो पहला दिया 2 ब्रोमोब्यूटेन दिया हुआ है।
स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको समझ में आ रहा है कितने कार्बन है, टोटल 4 है। 1 2 3 4 हो गया। 2 पे क्या लगा दिया, ब्रोमीन लगा दिया। बाकी वैलेंसी कंप्लीट कर लो तो यहाँ हो जाएगा, कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया तो 3 हाइड्रोजन। इस वाला कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है तो 1 हाइड्रोजन। ये वाला कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है तो 2 हाइड्रोजन। ये वाला कार्बन 1 बॉन्ड बना रहा है तो 3 हाइड्रोजन। ठीक है ना, तो ये 2 ब्रोमोब्यूटेन हो गया। चलो भाई पहला तो ये बन गया। अब इसके बाद बी में 1 ब्रोमोब्यूटेन, तो भाई फिर से देखो तो 1 2 3 4, ठीक है ना, 1 पे ब्रोमीन लग गया। ठीक है ना, 1 कार्बन 1 2 3 4 ये हो जाएगा। अब ये वाला कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 बॉन्ड बना रहा है तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है तो 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। ये वाला कार्बन 1 बॉन्ड बना रहा है तो 3 हाइड्रोजन। अगला देखो 2 ब्रोमोप्रोपेन, तो प्रोपेन में कितने कार्बन है, तो 3 कार्बन है तो 1 2 3 हो गया। 2 पे क्या लगा दिया, ब्रोमीन। अब ये वाला कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 बॉन्ड बना रहा है तो 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। ये वाला कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, ये वाला 3 बना रहा है तो 1 हाइड्रोजन आ जाएगा। ये वाला कार्बन 1 बॉन्ड बना रहा है तो 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। अब इसके बाद 2 ब्रोमोप्रोपेन 2 ऑल, तो भाई प्रोपेन तो कार्बन कितने 3। अब 1 2 3, 2 पे क्या है, ब्रोमीन है और 2 पे ही ऑल भी है, 2 ऑल भी है। ठीक है, अब देखो ये वाला कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 बॉन्ड, तो इसका मतलब 3 हाइड्रोजन। इस वाले कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिए। ये वाला कार्बन क्या बना रहा है, 1 बॉन्ड तो 3 हाइड्रोजन। चलो भाई ठीक। अब आपको देखना है कि कायरल कार्बन कौन सा है। कायरल कार्बन वो कायरल कार्बन होता है जिसमें कि जितने भी ग्रुप लगे हुए हैं वो सारे के सारे कैसे लगे हैं, अलग ग्रुप लगे हुए होने चाहिए। ठीक है ना, तो हम इस कार्बन को नाम देते हैं क्या है, कायरल कार्बन नाम देते हैं। तो चलो भाई देख ले, पहले वाले में देखो, तो पहले वाले में अगर इस वाले कार्बन की बात करें तो इधर साइड इस पे लगा हुआ है क्या, मिथाइल। ये आप लिखते चले आओ तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ अलग अलग ग्रुप हैं। इधर साइड इस पे लगा हुआ है क्या, ब्रोमीन। यहाँ पर अगर देखें तो क्या लगा, हाइड्रोजन। और इधर साइड देखें तो इस पे लगा हुआ है इथाइल। तो तुमको समझ में आ रहा है कि ये ए बी ई और डी टाइप का है। बात समझ में आई ना, ये चारों कार्बन, चारों ग्रुप जो है वो अलग अलग लगे हुए हैं। इसकी वजह से ये कार्बन कैसा हो जाएगा, कायरल कार्बन हो जाएगा। कायरल कार्बन को हम स्टार लगा के दिखाते हैं तो ये इसका मतलब ये कार्बन कायरल हो जाएगा। क्या इनमें से और भी कोई कायरल होगा, चलो देख लेते हैं भाई। अब जरा देखो 1 मिनट के लिए, इस वाले ब्रोमीन, इस वाले में देखो तो ये ब्रोमीन लगा हुआ है। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ये ब्रोमीन लगा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये प्रोपाइल लगा हुआ है। अब इस वाले में देखो, इस वाले कार्बन में ये वाला हाइड्रोजन एक इधर लगा एक इधर, तो 2 हाइड्रोजन लग गए। इसका मतलब ये कुछ इस तरह का हो गया, ये ए हो गया तो ये बी हो गया और ये ई हो गया और ये भी ई हो गया। बात समझे ना, तो यानी कि ए बी सी डी सी ई डी टाइप का नहीं है, तो इसका मतलब ये कायरल नहीं होगा। चलो भाई जरा इसको देख लो। इस वाले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लग गया क्या, एक ब्रोमीन लग गया। यहाँ पर जो है वो क्या लग गया, मिथाइल। यहाँ पर देखें तो लग गया क्या, हाइड्रोजन। और यहाँ पर देखें तो लग गया क्या, मिथाइल। इसको अगर हम देखें तो ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये ई हो जाएगा और ये फिर से बी हो गया। बात समझे, तो यहाँ पर भी 2 ग्रुप जो है वो सेम आ गए, यानी कि ये भी कायरल नहीं होगा। चारों ग्रुप अलग होने चाहिए। इस वाले को देखें तो यहाँ पर भी आपको समझ में आ रहा है कि 2 मिथाइल जो है वो कैसे हैं, सेम है। इसका मतलब ये भी कायरल नहीं होगा, माने कि ए जो होगा वो आंसर हो जाएगा, ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि रिएक्शन ऑफ 1 क्लोरोब्यूटेन विद अल्कोहलिक पोटास गिव्स, 1 क्लोरोब्यूटेन से अल्कोहलिक पोटास अभिक्रिया करके देता है ब्यूटीन 1, ब्यूटीन 2, ब्यूटेनॉल और ब्यूटेनॉल 2। ठीक है ना, तो भाई देखिए आपको समझ में आ रहा है कि ये एक्चुअल में एल्किल हैलाइड की अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन है और आपको दिया गया 1 क्लोरोब्यूटेन। तो भाई ब्यूटेन में कितने कार्बन है, 4 हैं। 1 पोजीशन पे क्या लगा दिया, क्लोरीन। चलो भैया हाइड्रोजन कंप्लीट कर लो। तो ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन यहाँ जाएंगे। ये कार्बन 2 बना रहा है, 2 हाइड्रोजन। ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 हाइड्रोजन। ये वाला एक ही बना रहा है तो 3 हाइड्रोजन। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो गया अब क्या, 1 क्लोरोब्यूटेन। अब इसकी रिएक्शन हम कर किसके साथ रहे हैं, तो हम कर रहे हैं अल्कोहलिक KOH। मतलब क्या किया कि मैंने लिया अल्कोहल और उसमें मिला दिया क्या, पोटास का, कॉस्टिक पोटास। ठीक है ना, अल्कोहलिक KOH हो गया। तुमको समझ में आता है कि जब भी अल्कोहलिक KOH का यूज़ करते हैं एल्किल हैलाइड के साथ में, तो ये जो होता है वो क्या होता है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन देता है। ये क्या करता है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन देता है। हिंदी में कहते हैं क्या, बिहाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया।
तो ये विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन जो होगा वो निकलेगा मॉलिक्यूल से। अच्छा, अब ये जरा देखो कि ये तो 1 पोजीशन पे ही लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इस वाले कार्बन से अगर क्लोरीन निकलेगा तो इसके बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो यहाँ से बगल वाले कार्बन से क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, तो ये HCl यहाँ से निकल गया। ठीक, तो भाई क्या बन गया, यहाँ का बॉन्ड आधा बॉन्ड ये मिलके बन गया क्या, पूरा बॉन्ड। तो मतलब क्या बन गया, ये बन गया H2C और ये हो गया डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड पहले से था, एक बॉन्ड यहाँ बन गया डबल बॉन्ड, और ये क्या बन गया, बच गया क्या CH, फिर सिंगल बॉन्ड आगे, इसमें कोई चेंज हुआ क्या ना, तो ये लिख देंगे CH2CH3। नाम जरा बोलो, तो इसका 1 2 3 4, 1 के बाद इन है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ब्यूट1 या ब्यूटीन 1। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि आंसर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखा है कि द मेन प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज, अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद है CH3CH BR CH2 की अल्कोहलिक क्यूवेज के साथ रिएक्शन कराई गई है, और आपको दिया क्या है, आपको दिया है प्रोपीन 1, ब्यूटीन 2, ब्यूटेन और ब्यूटाइन 1। ठीक है ना। तो चलो भाई अब इसको जरा देख लेते हैं। अभिक्रिया को मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके लिख रहा हूं। तो देखिए ये मेरे पास क्या है, CH3 है, इस CH3 को मैंने CH2 और H करके लिख दिया। उसके बाद ये जो है वो CH और ये क्या है, Br है। ठीक, फिर ये CH2 है, तो इस CH2 को मैंने CH और H करके लिख दिया, और फिर ये जो है वो क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। अभिक्रिया रिएक्शन जो हम करा रहे हैं वो किसके साथ करा रहे हैं, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। देखिए अल्कोहलिक KOH जो होता है ये क्या काम करता है, ये डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करता है। ये क्या काम करता है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करता है। इसका मतलब ये जो है वो क्या करता है, विहाइड्रोहैलोजनीकरण करता है। ठीक है ना। तो जब ये विहाइड्रोहैलोजनीकरण करता है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इस अणु से क्या होगा, एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन निकलेगा। अब यहाँ पर जरा देखो, तो ये वाला अगर ये इसको मैं मान लूँ कि Br जो है वो एक फंक्शनल ग्रुप की तरह है, तो इसका मतलब ये वाला बगल वाला कार्बन जो होता है वो क्या अल्फा है, सॉरी ये वाला कार्बन अल्फा है, और इसके बगल वाला कार्बन जो है वो कैसा है, बीटा है। यहाँ पर भी ये वाला कार्बन जो है वो अल्फा है, और ये बगल वाला कार्बन जो है वो कैसा हो गया, बीटा हो गया। अब HBr निकलेगा, तो Br यहाँ से निकलेगा और H इन दोनों से निकलेगा। ठीक, मान मैं इसको जरा काउंट कर लूँ, तो ये मेरे पास 1, ये बात 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी अब यहाँ पर आ गई। एक पॉसिबिलिटी तो ये आ गई कि C1 का हाइड्रोजन जाएगा, और एक पॉसिबिलिटी मेरे पास ये आ गई कि C3 का हाइड्रोजन जाएगा। अगर C1 का हाइड्रोजन जाता है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन है, तो हाइड्रो और हैलोजन दोनों निकलेंगे। तो जरा क्या बन जाएगा, जरा देखो, तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास क्या, CH2। अब यहाँ पर क्या हुआ, आधा बॉन्ड ये और एक आधा बॉन्ड ये, तो एक बॉन्ड बन गया, तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा क्या, CH, और इधर कोई चेंज हुआ नहीं हुआ, तो भैया ये हो गया CH2 और ये CH3। अच्छा, अब अगर मान लो C3 का जाता है तो क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन और हैलोजन है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, तो ये गया, तो भाई क्या होगा, यहाँ पर कोई चेंज आया क्या ना, तो ये CH3। अब इसके बाद सिंगल बॉन्ड ये CH हो गया, यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड बन गया, तो डबल बॉन्ड ये फिर CH हो गया, और ये बन जाएगा क्या, CH3। हमने कहा भाई जरा इसका नाम देखो, तो तुमने बोला सर 1 के बाद इन है, और 1 2 3 4 4 कार्बन है, तो इसका मतलब है कि ब्यूटीन 1 हो गया। और मैंने इसकी बात की तो 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटीन 2 हो जाएगा, यानी कि ब्यूट 2 इन हो जाएगा, और ये ब्यूट 1 इन हो जाएगा। चलो भाई ठीक है, इनमें से कौन सा मेन प्रोडक्ट बोल रहा है, भाई मेन प्रोडक्ट बोल रहा है। इनमें से 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक प्रोडक्ट जो होगा वो कैसा होगा, माइनर, और दूसरा कैसा होगा, मेजर। तो मेजर प्रोडक्ट आपसे पूछ रहा है। हमेशा ध्यान रखो कि जब भी एल्कीन बनता है तो मेजर प्रोडक्ट वो होता है जहां पर डबल बॉन्डेड कार्बन में कम से कम हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है ना, डबल बॉन्डेड कार्बन में कम से कम हाइड्रोजन, यानी कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, अधिक से अधिक प्रतिस्थापित एल्कीन जो होता है वो मेजर होता है। तो चलो भाई देख लेते हैं। इस डबल बॉन्डेड कार्बन की अगर मैं बात करूं तो एक तो हाइड्रोजन इसके पास में और 2 हाइड्रोजन इसके पास, टोटल 3 हाइड्रोजन इसके पास में हैं। इस डबल बॉन्डेड कार्बन की मैं बात करूं तो इसके पास 1 हाइड्रोजन है, इसके पास 1 हाइड्रोजन, यानी कि टोटल 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये वाला एल्कीन कैसा है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एल्काइल समूह है। ठीक है ना, एक इधर मिथाइल लगा, एक इधर मिथाइल, 2 एल्काइल, यहाँ पर सिर्फ इधर ही एल्काइल लगा हुआ है। ठीक है ना, मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन यानी कि अधिक प्रतिस्थापित एल्कीन है।
तो इसका मतलब है कि मेजर प्रोडक्ट यही हो जाएगा, मुख्य उत्पाद हमारा ये हो जाएगा। तो फिर ये वाला कैसा होगा, ये जो है वो माइनर हो जाएगा, क्योंकि ये कैसा है, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। ठीक है ना। तो कौन सा है, ब्यूटवीन। अब ऑप्शन में देखो तो भाई ब्यूटवीन ये वाला है, यानी कि बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन विद अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड गिव्स। क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में अमोनिया से कराने पर प्राप्त होता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, फिनॉल है, एनिलीन है, बेंजीन है एंड बेंजोइक एसिड है। तो चलिए हम देखते हैं कि रिएक्शन में क्या बनेगा। तो भाई क्या आपको दिया, क्लोरोबेंजीन। इसका मतलब है कि बेंजीन के ऊपर आपने क्या लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया और बन गया क्या, क्लोरोबेंजीन, ये बन गया। रिएक्शन आप किसके साथ कर रहे हो, अमोनिया के साथ कर रहे हो। अमोनिया का फॉर्मूला क्या है, NH3 है। किसकी उपस्थिति में कर रहे हो, तो Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड। भाई कॉपर जो है वो यहाँ पे +1 स्टेट में है, ठीक है ना, क्यूप्रस है, ठीक है ना। कॉपर जो है वो कैसा है, +1 स्टेट में है, क्यूप्रस है, ठीक। तो क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में क्यूप्रस ऑक्साइड करता क्या है, क्यूप्रस ऑक्साइड जो होता है वो यहाँ पर ये क्लोरीन जो है वो हटेगा, बेस प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, और रिएक्शन के लिए। और यहाँ पर NH2 ग्रुप जो होगा वो जाके यहाँ पर अटैच हो जाएगा। और कुल मिला के अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर जो है वो बन जाएगा क्या, एनिलीन बन जाएगा, ठीक है ना। और प्लस आपको समझ में आ रहा है कि एक हाइड्रोजन यहाँ से और ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, तो HCl यहाँ पर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो एनिलीन जो होगा वो यहाँ पर बनेगा, यानी कि हम यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें अगर हम देखें तो एनिलीन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन बनेगा। अब यह क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि फॉस्फीन है PH3 POCl3 CH2 और COCl2। तो देखिए फॉस्फीन जो है ये एक्चुअल में इसको हम बोलते क्या है, COCl2 को हम नाम देते क्या है, फॉस्फीन। इसको हम नाम एक और भी देते हैं, कार्बोनाइल डाइक्लोराइड, या फिर हम इसको एक नाम और भी देते हैं, जनरली इसको कार्बोनाइल क्लोराइड भी कह देते हैं। एक और भी नाम इसका है डाइक्लोरोफॉर्माइल। अब देखिए यहाँ पर एक कंफ्यूजन के लिए एक और कंपाउंड दिया हुआ है PH3, इसका नाम जो है वो फॉस्फीन है, ठीक है ना। फॉस्फीन जो है वो एक्चुअल में COCl2 है और फॉस्फीन जो है PH3 है। फॉस्फीन जो होता है वो क्लोरोफॉर्म से बनता है। अब इसको देखते हैं, कह रहा है कि क्लोरोपिकरिंग इज CCl3HNO2 CCl3NO2 और फिर CCl2NO2 होल ट्वाइस और फिर CCl2H2NO2। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि क्लोरोपिकरिन जो होता है इसका एक्चुअल में फॉर्मूला जो होता है वो CCl3NO2 होता है, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ रहा है कि CHCl3 जो होता है वो किसका फॉर्मूला है, क्लोरोफॉर्म का। तो इसका मतलब यहाँ से हाइड्रोजन हटाया और NO2 लगाया, तो इसका मतलब ये, इसको हम एक नाम और भी दे देते हैं, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, ठीक। IUPAC नेम की अगर मैं बात करूँ तो इसका नाम हो जाएगा क्या, ट्राइक्लोरो नाइट्रोमेथेन। एक कार्बन है ना, ठीक है ना, और एक कार्बन और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। भाई इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो ये Cl है, ये Cl है, ये Cl और ये क्या लगा है, NO2 लगा हुआ है। तो एक कार्बन होने की वजह से, सारे सिंगल बॉन्ड होने की वजह से ये मेथेन हो जाएगा, ठीक है ना। इसको एक कभी कभी लिख देते हैं नाइट्रो ट्राइक्लोरो मेथेन, बट नाइट्रो ट्राइक्लोरोमेथेन जो है वो सही आंसर नहीं है। क्यों, क्योंकि C पहले आएगा और बाद में जो होगा वो क्या आएगा, वो N आता है। तो ट्राइक्लोरो नाइट्रो मीथेन जो है वो आता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस गिव्स ए हैलो फॉर्म रिएक्शन। निम्न में से कौन सा यौगिक हैलो फॉर्म अभिक्रिया देता है, RCOCH3 RCOCl RNH2 और RNO2। तो देखिए एक्चुअल में हैलो फॉर्म जो होता है वो मिथाइल कीटोन को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है, या फिर उन यौगिकों को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है जो कि हैलोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड या बेस की प्रेजेंस में ऑक्सीकृत होकर ऑक्सीडाइज होकर मिथाइल कीटोन बना लेते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर सीधे सीधे आप देख रहे हो कि मिथाइल कीटोन दिया हुआ है। इस कंपाउंड को अगर आप देखो तो इस कंपाउंड को ओपन करो तो RC डबल बॉन्डो CH3 दिया हुआ है, ये मिथाइल कीटोन ग्रुप आपको मिल गया है। इसका मतलब ये कि आंसर ए जो है वो करेक्ट आंसर
हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि क्लोरोफॉर्म इज यूज्ड एज, क्लोरोफॉर्म प्रयुक्त होता है इंसेक्टिसाइड कीटनाशक के रूप में, फंजीसाइड कवकनाशी के रूप में, एंड इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट एक औद्योगिक विलायक के रूप में, एंड एब्जॉर्बेंट एक अवशोषक के रूप में। तो देखिए क्लोरोफॉर्म जो है वो एक्चुअल में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के रूप में यूज़ किया जाता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी कि औद्योगिक विलायक के रूप में यूज़ किया जाता है। तो इस केस में इसका आंसर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा।